अब इस वाली वीडियो में हम लिंकिंग को डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल डॉट सी एस एस की अप्रोच को देखेंगे कि हम जो है वो डिफरेंट पेजेस को अपने किस तरह से जो है वो उसके अंदर स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर सी एस एस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप यकीनन देख चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो अब मैं बना रही हूँ और होपफुली ये भी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो यू हैव रिमेंबर दैट। यहाँ देखिए हमने पेजेस बनाए थे। ठीक है, होम का पेज तो वही होता है जो पेज डॉट टीएसएक्स होता है। ठीक है, और अबाउट पेज हमने क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विस पेज, और उसके अंदर मैंने आपको नेस्टेड पेजेस भी क्रिएट करना बताए थे। नेस्टेड पेजेस में हमने फोल्डर बनाया था ग्राफिक डिजाइनिंग का और वीडियो एडिटिंग का, और के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल्स बनाई थी। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि हमें हमें जो है वो जब भी हम फाइल बनाते हैं तो हम पेज डॉट टीएसएक्स की ही फाइल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चीज़ के ये कन्वेंशन है कि वो पेज डॉट टीएसएक्स की ही फाइल को चलाएगा और उसे रीड करेगा। इसके अलावा हम अगर इसका कोई और नाम रखेंगे तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर नेक्स्ट चीज़। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देखिए हमने जो है वो ये सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, या भी सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, होम पेज। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हमने जो है वो क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, हम वीएस कोड पे चलते हैं और यहाँ मैं चल के आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि ये सारे पेजेस जो हम वे वे हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, हमने ये क्रिएट भी कर लिए थे। ये हमारा जो है वो होम पेज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं आपको लिंकिंग सिखाऊंगी, लिंक करना। ठीक है, बहुत सारे जो वो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लिंक जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, यू मस्ट नो दैट कि एचटीएमएल जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लिंकिंग करते हैं एंकर टैग से। ठीक है, चाहे वो एब्सोल्यूट लिंक हो चाहे वो रिलेटिव लिंक हो। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंकर टैग और लिंक टैग। यानी लिंक एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट चीज़ क्या करता है, हमें एक लिंक का एलिमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो जिसके ज़रिए हम जो है वो अपनी पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करके दिखाऊंगी और उसका डिफरेंस, और फिर हम लिंक टैग यूज़ करेंगे, उसका डिफरेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर तो H1 जो है वो अ, अ, ठीक है, मैं यहाँ से ये जो है वो अभी फ़िलहाल रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूएल बनाऊँगी यानी अनऑर्डर लिस्ट। ये आपको मालूम है कि आप लोग ये HTML में कर चुके हैं। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एल आई बनाते हैं, यानी एल आई जो है वो लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, तो एल आई, और मैं क्या करूँगी, स्टैरिक 4 करूँगी तो मेरे पास 4 जो वो एल आई बन के आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पहले मैं आपको एंकर टैग यूज़ करके दिखाऊंगी। एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एचआरएफ, और ये होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, और ये हमें कहता है कि आप जो भी रेफरेंस देंगे या जो भी लिंक देंगे मैं उसको चला दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिर्फ मैं स्लैश लिखूंगी और यहाँ मैं लिख दूंगी होम। ठीक है, अच्छा, होम का जो होम आपने देखा होगा, होम का जो है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर होम पे जो है ना, कोई भी यहाँ पर आपको लोकल होस्ट 3000 या 3001 जो भी है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इससे आगे आपको कोई राउट नज़र नहीं आ रहा या कोई स्लैश नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक है, होम का जो राउट होता है हमेशा वो सिर्फ सिंपल स्लैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्लैश लिख के यहाँ पर और होम लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लिखूंगी और यहाँ पर स्लैश लिख के मैं लिख दूंगी अबाउट, और here I will write about। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी about। अच्छा, similarly I will use the anchor tag over here, and this would be our contact page। तो यहाँ पे हम contact का लिंक लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम contact। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में हमारे पास क्या था, हमारे पास सर्विस का पेज था, राइट। और ये आपको याद होगा कि हमने सर्विस का पेज बनाया था और उसके अंदर नेस्टेड पेजेस भी बनाए थे, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, राइट। और इसमें लिख दूंगी मैं सर्विस। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है वो लिंकिंग हो गई है।
ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो मैंने अभी एंकर टैग यूज़ किया, और मैं क्योंकि आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ लिंक टैग का और एंकर टैग का, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल एंकर टैग यूज़ किए जो कि HTML में यूज़ होते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अगर मुझे यहाँ पे लिंक बनाने हो, यानी अब नेस्टेड लिंक जो हमने नेस्टेड पेज सर्विस में यहाँ पर देखें बनाए थे ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग का, तो मैं क्या करूँगी, सर्विस के पेज पे जाकर और यहाँ पर भी मैं UL क्रिएट करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर LI एस्टेरिक 2, ठीक है। हमें 2 LI चाहिए। और क्या इसके अंदर अगेन एंकर टैग, फिलहाल मैं एंकर टैग यूज़ कर रही हूँ। स्लैश, अब क्या होगा स्लैश, क्योंकि ये नेस्टेड पेज है तो इसके अंदर पहले मैं सर्विस का पेज लिखूंगी, सर्विस, ठीक है। एंड देन स्लैश ग्राफिक डैश डिज़ाइन, क्योंकि हमारे फ़ोल्डर का नाम जो है वो यहाँ देखिए ग्राफिक डैश डिज़ाइन है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं यहाँ लिख दूँगी दिस इज़ डिज़ाइनिंग पेज, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली व्हाट आई विल डू ओवर हियर, अगेन एंकर टैग, राइट, एंड देन स्लैश सर्विस और फिर स्लैश, इसके अंदर क्योंकि नेस्टेड हम पेजेस बना रहे हैं तो वीडियो डैश एडिटिंग, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगी दिस इज वीडियो एडिटिंग पेज, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ज़रा चल के देखते हैं कि हमारे लिंक्स जो है वो क्रिएट हुए हैं या नहीं क्रिएट हुए, ठीक है। अच्छा, ये तो होम पेज हो गया, ये आपको पता है कि होम पेज है, और ये होम पेज इस पर क्लिक भी करेंगे तो यहीं पे ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, अब मैं जब क्लिक करूँगी तो आप यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा कि ये पेज जो है वो क्या होता है इसके ऊपर। देखिए, अबाउट पेज में मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर पेज जो है वो रिफ्रेश हुआ, ठीक है। दोबारा से मैं चाहती हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे, ये देखिए यहाँ पर ये भी रिफ्रेश हो रहा है, पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मैं सर्विस के पेज पे जाती हूँ तो यहाँ पर ये पेज जो है वो रिफ्रेश होता है। सर्विस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। सर्विस की स्पेलिंग जो है वो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, SERVIC सर्विस तो ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं। एनीवेज, SER कॉन्टेक्ट सर्विस मैंने कहाँ गलती की है, लेट मी सी, ये रही यहाँ, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैंने सर्विस के पेज पे भी किया तो यहाँ देखिए ये पेज हमारा लोड होता है, यानी रिफ्रेश होता है। दिस इज सर्विस पेज, ग्राफिक डिजाइनिंग पेज और एडिटिंग पेज। तो यहाँ पर आपको जो है वो सर्विस, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी ग्राफिक डिजाइनिंग पेज पे, क्योंकि हमने इसके अंदर भी लिंक लगाए, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए यहाँ पर राउट नजर आ रहा है, ठीक है। नास्टेड पेज का पहले सर्विस का नजर आ रहा है, फिर स्लैश के बाद आपको ग्राफिक डिजाइन का नजर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ जो है वो अगेन मैं जाऊँगी वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर भी लिंक लगाया था। यहाँ मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ देखिए लोड हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए सर्विस स्लैश वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो आपको मैं ये फ़र्क दिखा रही हूँ कि जब भी हम एंकर टैग यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो है हमारे पेजेस जो है वो रीलोड या रिफ्रेश हो रहे होते हैं। यहाँ देखिए दोबारा से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी रीलोड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें कहता है कि अच्छा ये बंद हो गया, हम दोबारा ओपन कर लेंगे, डज़न्ट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कहता है क्यों आप जो वो आपको एंकर टैग यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको जो है वो लिंक का एक कंपोनेंट देता है हमें, ठीक है। वो भी कैपिटल L से। तो हम क्या करेंगे, हम लिंक को यूज़ करेंगे। लिंक का एक जो है वो एलिमेंट हमें देता है और वो कहता है कि आप एंकर टैग की बजाय लिंक का टैग यूज़ करें। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैं जो वो डायरेक्ट पेज को ओपन करूँगा, मैं कोई भी पेज को रिफ्रेश नहीं करूँगा और पेज जो है वो डायरेक्ट ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए लिंक मैंने लिख तो दिया, लेकिन इस पे एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें लिंक को इम्पोर्ट भी करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस दबाऊँगी तो हमारे पास ये देखिए इसका पाथ हमारे पास आ गया खुद ब खुद, ठीक है। इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट डॉट स्लैश लिंक, हमारे पास इसका ऑलरेडी पाथ जो है वो आ गया, सही है। तो हमने लिंक को इम्पोर्ट करवा लिया। अच्छा, अब मैं सारी जगह जहाँ जहाँ मैंने एंकर टैग यूज़ किया मैं वहाँ पर जो है वो लिंक जो है वो लिख दूँगी,
ठीक है। और अब मैं इसे पेज आपको ओपन करके दिखाऊंगी, तो आपको जो है वो फर्क सॉरी आपको फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा कि एंकर टैग हम जब यूज़ कर रहे थे, तो वो हमारा पेज कैसे ओपन हो रहा था, और हम जब लिंक का जो है वो कंपोनेंट यूज़ करेंगे या हम एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि हमें किसने प्रोवाइड किया, हमने प्रोवाइड किया है नेक्स्ट.जेएस ने, तो हमारे पेजेस जो है वो कैसे ओपन होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो नेस्टेड पेजेस में हमने जो सर्विस के पेज में जो लिंक लगाया है, हम उसके अंदर भी एंकर टैग की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर भी अ, ये हम इसमें लिंक लगा देंगे और उसको इंपोर्ट भी कर देंगे, ठीक है। याद रखिए कि आप लिंक जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिंक यहाँ पर पहले से मैंने जो है वो किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर पहले से, जो इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो लिंक जो लिख रहे से लिख रहे थे, तो स्मॉल एन से लिंक नहीं लिखना है, बल्कि लिंक को जो है वो लिखना है हमें कैपिटल एल से, ठीक है। और इंपोर्ट भी करवाना होता है फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक से। क्यों? क्योंकि ये लिंक का जो एलिमेंट है हमें किसने प्रोवाइड किया हुआ, हमें प्रोवाइड किया है नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा रुक जाइए, ये इसका सर्वर जो है वो बंद हो गया था, मैं दोबारा इसको ओपन करके और मैं दोबारा से इसको जो है वो चलाती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप गौर से देखिए, मैं पहले लिखूंगी CD और नेस्टेड, ठीक है, डैश पेजेस। मैं अपनी इस डायरेक्टरी में आ गई, चेंज डायरेक्टरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ़ोल्डर का नाम रखा है, मैंने नेस्टेड पेजेस रखा था, तो मैं CD करके उसके अंदर आई, देन npm रन डेव मैं चला रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जो है वो 3001 पे चलेगा, क्योंकि 3000 पे ऑलरेडी एक सर्वर चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल V मैंने किया और मैं यहाँ चल के कंट्रोल C किया था, कंट्रोल V यहाँ करती हूँ, ठीक है। जो 3000 पे ये वाला सर्वर जो है मेरा चल रहा है, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये मैंने आपको यही सारा जो कुछ भी लिंक्स वगैरह, अच्छा यहाँ पर नैव बार और फुटर भी बना हुआ है, तो ये आप जो है वो लास्ट जो मेरी ये वाली कंपोनेंट की जो वीडियो है, इसके अंदर मैंने सारे कंपोनेंट्स बताना आपको सिखाए हैं, तो इससे जो है वो देखकर आप कंपोनेंट सीख सकते हैं। नैव बार बनाना, फुटर और हीरो सेक्शन मैंने बनाना सिखाया है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप नैव बार भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है वो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और अभी मैं लिंकिंग आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अच्छा एक और चीज़ भी हो सकती है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अच्छा, अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए फौरन अबाउट पेज आ गया, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा और यहाँ देखिएगा पेज रिलोड नहीं होगा। कॉन्टैक्ट भी मैंने क्लिक किया, फौरन कॉन्टैक्ट पेज मेरे पास आ गया, कोई रिलोडिंग या रिफ्रेशिंग नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा ही पीछे चला गया है। अच्छा, दोबारा से मैं लिख देती हूँ इसको, लोकल होस्ट 3001, ठीक है। और सर्विस पेज मैंने किया, तो मेरे पास फ़ौरन जो है वो सर्विस पेज जो है वो ओपन हो गया, सर्विस पेज, और कोई रीलोडिंग नहीं हुई। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज में अब भी हमने जो है वो लिंक लगाए हुए हैं, तो दिस इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज, ठीक है, एंड दिस इज़ वीडियो एडिटिंग, इसको भी हम करेंगे, तो वीडियो एडिटिंग पेज ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो है वो, क्योंकि हमने लिंक टैग यूज़ किया, तो हमारे पास कोई भी रीलोडिंग या रिफ्रेश पेज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैं चाहूँगी कि मुझे जो है वो अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो पेज है, ये मेरा वीडियो इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेज, या चले हम होम पेज पे चल के देख लेते हैं पहले, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पेज है मेरा, सर्विस का जो पेज है, या होम पेज है, अबाउट पेज है, जो भी पेज है, ये मेरा जो है वो किसी न्यू टैब में ओपन हो, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं हम टारगेट, ठीक है। टारगेट जो है वो और अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, ब्लैंक में यहाँ पर लिखती हूँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई क्वालिटी, यानी टारगेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारे इस लिंक को जो है वो ये क्वालिटी दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं ये वाला जो आपका लिंक है, अबाउट का जो पेज है, वो एक ब्लैंक पेज पे ले जाकर उसको ओपन कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कॉन्टैक्ट के अंदर भी टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करती हूँ, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा जो है वो अंडरस्कोर ब्लैंक लिखूंगी, तो किसी न्यू पेज के अंदर या टैब के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलें चल के देखते हैं। अच्छा, अबाउट पेज मैंने किया, तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वो न्यू टैब के अंदर अबाउट पेज ओपन हो गया, ये हमारा पेज मौजूद है, और यहाँ पर न्यू टैब पे अबाउट पेज
ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज करती हूँ। ठीक है, इसी तरह से कॉन्टैक्ट में भी मैंने टारगेट लगाया था। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गया और ये वाली टैब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अगर हमें जो है वो न्यू टैब में कोई भी पेज ओपन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो इसको मैं फिलहाल तो रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ओनली आई वाज एक्सपेरिमेंट में बोली हो तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो अ, एक मिनट जी, अब हमें क्या करनी है, देखिए आपको मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्लोबल डॉट्स जो है वो, ये ग्लोबल डॉट्स सीएसएस मौजूद है यहाँ पर, और अगर हम इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग करते हैं या कुछ भी हम सीएसएस देते हैं तो वो हमारे सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे जो अबाउट के पेज में अलग स्टाइलिंग करनी है, अलग कलर देना है, अलग बैकग्राउंड देना है, और मुझे कॉन्टैक्ट के पेज में अलग करना है, सर्विस के पेज में अलग करना है, और इसके अलग अलग सब पेजेस में मुझे अलग स्टाइलिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट इसने क्या कहा है, एक तो टेलविंड सीएसएस आप यूज़ कर सकते हैं, और टेलविंड सीएसएस मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो जस्ट लाइक अ इनलाइन सीएसएस होती है। ठीक है, और आप जो है वो उसको इनलाइन सीएसएस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक जो है वो नॉर्मल सीएसएस की, कि हम वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीएस ने हमें एक अप्रोच दी है, वो अप्रोच क्या है, वो है मॉड्यूल डॉट सीएसएस की। ठीक है, जब हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा था तो हमें ये बात पढ़ी थी कि जो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो ऐसी फाइल्स होती हैं, अलग अलग फाइल्स, इसके अंदर कोड जो है वो अलग अलग करके लिख रहे होते हैं, जिससे हमारे लिए कोड जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसको मेंटेनेबल होता है मेंटेन करने में और उसको रीड करने में। इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हम अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर सीएसएस की फाइल बनाएंगे और फिर उसके अंदर हम अलग अलग स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको अबाउट का पेज फोल्डर नजर आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊंगी, और फाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगी, अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, अच्छा, ये अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस मैंने लिखा है। तो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस जो है वो कन्वेंशन है, आपको ये ज़रूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी सी एस एस अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, सिमिलरली, अच्छा पेज अबाउट पेज में क्या होता है, अच्छा सिमिलरली पेज डॉट अबाउट पेज में मैं अब आ गई हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो देखिए, यहाँ जो है नेक्स्ट जेएस ने क्या किया, नेक्स्ट जेएस ने हमें कहा है कि हमें अगर, अच्छा फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा सा एक एच वन पे आपको एक और काम करके दिखाती हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू, आपको पता है जब हम सी एस एस यूज़ कर रहे होते थे तो हम क्या कर रहे होते थे, स्टाइल यूज़ करके, और हम क्या करते थे, टैग यूज़ करके, और फिर हम जो है वो इस तरह से स्टाइलिंग दे रहे होते थे। ठीक है, मैं कलर क्या कर देती हूँ, इसका रेड कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर सपोज मैंने एच वन में स्टाइल लिखा और मैंने इसमें कलर बेसिस में कलर रेड कर दिया, तो क्या ये हमारा कलर रेड हो गया अबाउट पेज का। ठीक है, दिस इज अबाउट पेज, बिल्कुल कलर रेड हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट केस हमें कहता है कि हमें जो है वो क्लास नेम यूज़ करनी होगी, और हम क्लास नेम यूज़ करके उसी क्लास नेम को टारगेट करके अपनी स्टाइलिंग करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो हम इस तरह से जो वो स्टाइल टैग कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो क्लास नेम जो वो यूज़ करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ कर दूँ कि मैं सारे ही पेजेस के ऊपर जो है ना कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, हमने जो ये बनाए थे अ, ये वाले लिंक्स जो बनाए थे। अच्छा, मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं अपने जो है वो इसको अबाउट का जो पेज है, ठीक है, यहाँ अबाउट पेज, यहाँ पर भी कंट्रोल वी करती हूँ, और यहाँ मैं कर देती हूँ गो टू। ठीक है, गो टू होम पेज। ठीक है, ताकि हमें पेजेस के अंदर ना नेविगेट करने में ना आसानी हो। ठीक है, गो टू होम पेज, और गो टू कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, अबाउट तो ये पेज है ही, तो इसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया गो टू होम पेज। यहाँ मैं लिखती हूँ गो टू, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज।
सही, इसको भी मैं कैपिटल कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कर लेती हूँ गो टू सर्विस पेज, ठीक है। अब पेजेस में हम नेविगेट जो करेंगे वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये इसको ऐसे कर दिया। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करूँगी, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके क्या करूँगी, अपने कंट्रोल सी, और मेरा जो कॉन्टैक्ट का जो पेज है, जी ये रहा कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ है वो ऑब्वियस सी बात है, लिंक पे एरर आ रहा है तो हम लिंक को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इसका पाथ आ जाएगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा, तो इसका एरर जो है वो हमारे पास से खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट पेज ऑलरेडी तो हमने गो टू होम पेज कर दिया। अच्छा, गो टू, ठीक है, अबाउट पेज कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पेज है। गो टू अबाउट पेज, ठीक है, सही है, इस हिसाब से हमें नेविगेट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। और गो टू सर्विस पेज, मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बताई थी अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल हमने बना ली, ठीक है। अब मैं पेज डॉट टी एस एक्स में जाऊँगी, ठीक है। अब मैं अबाउट के पेज डॉट टी एस एक्स में गई, और मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इम्पोर्ट करवाना होगा। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर्स को ये बताना है कि भाई हमें यहाँ पे पेज में ना इम्पोर्ट करना है, हमें इम्पोर्ट करना है क्या, हमें नेक्स्ट ईयर्स को बताना है कि भाई हमने जो है स्टाइलिंग के लिए एक अलग से जो है फाइल बनाई है, और वो फिर हम यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ जो है वो बट स्लैश दूंगी तो मेरे पास जो है वो अबाउट आ जाएगा, अबाउट का फोल्डर, देन स्लैश करूंगी तो अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिव में मैं आ जाऊंगी और मैं इसको एक क्लास नेम दूंगी, ठीक है। क्लास नेम देखिए हमारे पास आ गया, और मैंने आपको बताया था कि क्लास नेम जो है वो हम देते हैं नेक्स्ट जेएस में। क्लास नेम के बाद मैं इसे डबल जो कोट है वो हटा के, और मैं इसको कर्ली ब्रेसेस दे के लिखूंगी स्टाइल डॉट कंटेनर, कोई भी नाम रख सकते हैं हम इसका, ठीक है। क्योंकि डिव जो है कंटेनर है तो मैंने डॉट करके कंटेनर लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़, आपको याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो डॉट जो है वो लगा के हम एक्सेस कर रहे होते थे, ठीक है। तो इसलिए हमने डॉट यहाँ पर लगाया। सिमिलरली इसको भी हम क्लास नेम दे देंगे, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो मसला रहता है, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस अगेन स्टाइल्स डॉट, और इसका नाम है हेडर रख दूंगी, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो हमने सबसे पहले तो स्टाइल फ्रॉम जो है वो उसको इंपोर्ट करवा लिया। फॉर्म कहाँ से, अबाउट के फोल्डर अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस से, ठीक है। और मैंने क्लास नेम दे दी स्टाइल डॉट कंटेनर डॉट हेडर। अब हम इस वो अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस में जाएंगे और टारगेट करेंगे डॉट कंटेनर को, ठीक है। सी एस एस आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अभी मैं फिलहाल समझाने के लिए सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर ही दूंगी, ठीक है, ओनली टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ background color, I'm going to give any of the background color, right, ठीक है। And what about our other header, header was our other class, again I'm going to give any of the color, ठीक है। बहुत से कलर मौजूद हैं, कोई भी कलर हम ले लेते हैं, हॉट पिंक लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि हम अलग अलग पेजेस पे जो है वो अपनी सी एस एस जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चल के हम देखते हैं, राइट। अब हमने क्या किया है, सिर्फ अभी अबाउट के अंदर जो है वो स्टाइलिंग की, और देखते हैं कि हमारे अबाउट पेज पे स्टाइलिंग आ गई है। एग्जैक्टली हमारे अबाउट पेज की स्टाइलिंग आ गई है, ठीक है। होम पेज पे जाएंगे, ठीक है, तो नेविगेट करेंगे, अभी कोई स्टाइलिंग नहीं है। कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे, कोई स्टाइलिंग नहीं है। सर्विस पेज पे जाएंगे, कोई स्टाइलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे ना, अबाउट पेज पे, तो आपको यहाँ पे स्टाइलिंग नजर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे,
अब मैं चूँकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा मेरे अबाउट पेज में तो स्टाइलिंग हो गई है, अब मुझे कॉन्टैक्ट पेज में भी स्टाइलिंग चाहिए और अलग कलर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्टैक्ट में जाके एक न्यू फाइल बनाऊँगी और इसमें लिखूँगी कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक है? अच्छा, और ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगी, यहाँ मैं सीएसएस देने से पहले इसके पेज में जाकर और अच्छा, लिंक तो ऑलरेडी इम्पोर्ट है। यहाँ मैं क्या करूँगी, इम्पोर्ट करवा देती हूँ। अभी मैंने बताया हमें स्टाइल को इम्पोर्ट करवाना होता है, जो भी हम स्टाइल दे रहे हैं। इम्पोर्ट स्टाइल यानी हमें ये बताना होता है जो है वो नेक्स्ट सीएस को कि हमने जो है इसके लिए एक अलग से जो है वो मॉड्यूल डॉट सीएसएस की फाइल बनाई है, तो वहाँ से जाके आप इसकी जो है वो स्टाइलिंग कर लें। ठीक, फ्रॉम, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश और हमारे पास कॉन्टैक्ट का जो है वो फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। फिर स्लैश और कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमने इसको करवा लिया। क्या करवा लिया, हमने इसको इम्पोर्ट करवा लिया। ठीक, सिमिलरली मैं यहाँ पर डिव के अंदर जाऊँगी, इसको एक क्लास नेम दूँगी, ठीक है? और इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टाइल डॉट कंटेनर, स्टाइल शीट नहीं बल्कि स्टाइल्स डॉट डॉट, बार-बार ये जो है वो आ रहा है, 1 मिनट मैं इसको सही से करके लिखती हूँ, ठीक है? कंटेनर, ठीक है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर स्टाइल्स, ठीक है, एस नहीं लिखा था मैंने ऊपर, ठीक है, तो स्टाइल्स है ये, स्टाइल्स डॉट कंटेनर इसमें हमने कर दिया। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्लास, क्लास नेम, जस्ट अ मिनट, क्लास नेम करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टाइल्स डॉट हेडर, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कैपिटल एस लिख दिया, देखिए कैपिटल एस लिख दिया तो उसने मुझे एरर दिया था, ठीक है। एस जो है वो स्मॉल में होगा, ठीक है, कैपिटल में एस हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर भी मैंने ये कर दिया, इसको कंटेनर, इसको हेडर कर दिया। अब क्या करेंगे, हमने इम्पोर्ट भी करवा लिया स्टाइल को, ठीक है, यानी कि हमने इस नेक्स्ट इसको बता दिया कि हमने क्योंकि कॉन्टैक्ट के लिए एक अदर कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल बनाई है और उसको हमने इम्पोर्ट करवा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डॉट कंटेनर यानी अपनी जो क्लास है उसको यहाँ टारगेट करेंगे, ठीक है, आप टारगेटेड इट। और मैं यहाँ पर भी सिर्फ कलर करूँगी, आप जो चाहे अपनी स्टाइलिंग कर लें, जो चाहे आप इसमें कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगेन बैकग्राउंड कलर, whatever background color you want to give, you can give, ठीक है। कोई अच्छा सा मैं यूनिक सा कोई कलर देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमारी एक और क्लास थी, वो क्या थी, डॉट हेडर, ठीक है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगेन कर कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अच्छा 1 मिनट, ये इसको मैं नीचे करूँगी जब ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस को नीचे करना है, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, आ गया हमारे पास इंटेलिजेंस, ठीक है। ठीक है, तो हम चल के देखते हैं कि जो हमारा कौन सा पेज था, हमने कॉन्टैक्ट के पेज को किया, ठीक है, स्टाइलिंग की है। और अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट के पेज पे, लुक एट दैट, दिस इज अवर कॉन्टैक्ट पेज। अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा कलर लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन बताने का मकसद है कि कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा, उसके अंदर डिफरेंट कलर हमने दे दिया, उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है। ये ठीक है, इसको दूसरा कोई कलर दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये, ठीक है, इसको एक्वा दे देते हैं, शायद कुछ बेटर लगे।
अच्छा, कॉन्टैक्ट पेज, होम पे तो कोई स्टाइलिंग नहीं दी हमने, अबाउट पेज, ठीक है, तो अबाउट पेज पे हम आ गए, सही है। अच्छा, सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अबाउट पेज की स्टाइलिंग कर दी, कॉन्टैक्ट की कर ली, तो बेचारा सर्विस का पेज जो है वो बगैर स्टाइलिंग से क्यों रह जाएगा। तो मैं सर्विस के राइट क्लिक करूंगी, न्यू फाइल बनाऊंगी और यहाँ लिखूंगी सर्विस डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। याद रखें, मॉड्यूल डॉट सी एस एस तो सब में ही लिखना है, चाहे आप जो है वो उससे पहले कोई भी नाम लिखें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सर्विस के पेज में जाऊंगी, पेज डॉट एस एक्स जो सर्विस का पेज है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम लिंक ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसके अंदर में क्या करूंगी, मैं वही काम करूंगी जो पहले कर चुकी हूँ, मैं इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम, सॉरी स्टाइल्स, ठीक है, ये बात का ख्याल रखिएगा कि स्पेलिंग सही हो, कैपिटल लेटर ना हो, स्मॉल लेटर हो, ठीक है, फ्रॉम सर्विस स्लैश, और हमारे पास ये देखा सर्विस डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, उसने खुद ही दिया हमें, हमने करवा लिया यहाँ पर स्टाइल को इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। इंपोर्ट करवाने के बाद मैं डिव में फिर दूंगी क्लास, क्लास नेम, ठीक है, और यहाँ जो है वो इसका डबल कोट है, बिल्कुल हटा दीजिएगा, नहीं हटाएंगे तो आपके पास ये नहीं चलेगा और आपको एरर देगा, ठीक है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, जो कि डिव कंटेनर ही है, ठीक है, और हेडिंग अगेन क्लास, क्लास नेम, ठीक है, और इसकी डबल कोट हम हटा के कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर यूएल के अंदर आप कोई दे रहे हो, फॉर सपोज चले अगर यूएल के अंदर भी हम कोई क्लास दे रहे हो, क्लास नेम, और इसके अंदर भी हम अगर कोई जो है वो नाम देना चाहें, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट का जो है वो नाम दे, एक और काम किया कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट को भी एक क्लास दे दी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी सर्विस डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा से हम एक काम करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार हम लिख रहे हैं ना, तो टाइम जो है वो बचेगा हमारा, ठीक है। कॉन्टेक्ट ये वाला जो है ना, ये उसके अंदर एक ही एक्स्ट्रा है ना हमारा, हमारी क्लास, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर जाऊँगी सर्विस में, इसमें कंट्रोल वी कर लेती हूँ और सबके कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सर्विस पेज के कलर जो है वो कुछ और कर देते हैं बस, ठीक है, बार बार हमें लिखने से अब बच जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ लिख रही हूँ मैं बार बार ना, टाइम को सेव करना है हमें। और यहाँ बैकग्राउंड कलर में, ठीक है, कोई अच्छे कलर आ नहीं रहे, चले जो भी है कोई बात नहीं, या देखिए मैं ये लगाऊंगी तो फिर ये आएगा, वरना क्या होता है नहीं लगाऊंगी तो एरर आएगा, ठीक है। सेमीकोलन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, कोई भी कलर दे देती हूँ, ठीक है, लाइट पिंक, ठीक है, सेमीकोलन, एंड कुछ और करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नहीं, एक ही जैसे लग रहे हैं ये कलर दोनों, ठीक है, इसको कुछ और देखते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या कैसे आता है ये कलर, ये भी जो है ना सिमिलर कलर लग रहे हैं, अच्छा से कोई कलर मुझे मिल नहीं रहा है, फिलहाल मैं ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक है। तो सर्विस में भी हमने क्या किया, कलर्स कर दिया, अब चल के देखते हैं हमारे सर्विस पेज पे चलते हैं, ओके फाइन, अच्छे लग रहे हैं इसके कलर्स जो है वो, सर्विस पेज पे भी हमारे कलर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं आपको डायग्राम से फिर समझा रही हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो है वो ये अबाउट के फ़ोल्डर में हमने पहले से ही एक पेज डॉट टीएक्सएक्स बनाया था, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर हमने अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस की एक फ़ाइल बना ली। सिमिलरली हमने कॉन्टैक्ट का जो फ़ोल्डर था उसके अंदर भी कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस की एक फ़ाइल बनाई, और हमने सर्विस के एक फ़ोल्डर के अंदर भी सर्विस डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस की एक फ़ाइल बना ली, और इसके अंदर हमने क्या किया, जाकर अलग-अलग हमने क्या किया, अपनी सीएसएस अप्लाई कर दी। तो हमें जो असाइनमेंट मिला था सर की तरफ से वो यही था कि हमें क्या है, क्या करना है, हमें नेस्टेड पेजेस जो है वो क्रिएट करने, और सारे पेजेस जो भी हमारे पास हैं उनके अंदर हमें मॉड्यूल डॉट सीएसएस की अप्रोच को यूज़ करके और अपनी जो है वो स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो वो हमने स्टाइलिंग सारी कर दी, हमने लिंक्स भी क्रिएट कर दिए अपने,
ठीक है। मैंने आपको लिंकिंग भी आज बता दी कि एंकर टैग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और लिंक जो है वो हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में कि हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं तो हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं करता, ठीक है। और नेक्स्ट इसने जो हमें लिंक का एक टैग दिया है या एलिमेंट दिया है जो कि हम यूज़ करते हैं लिंकिंग के लिए। इसके अलावा उसने हमें बताया कि हमें क्लास नेम यूज़ करके और फिर हम जो वो स्टाइल को इम्पोर्ट करके तो हम अपनी जो है वो मॉड्यूल डॉट सी एस एस की अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको तो मैंने अभी लिंक नहीं किया था, बाकी को मैंने जो है वो कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, इसको भी करवा दिया और सर्विस पेज को भी हमने अलर्ट कर दिया था, ठीक है। होम होम को नहीं किया था, फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए किया। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो मैंने वैसे वेबसाइट बनाई है वो इसी जो है वो बल्कि ये मेरा असाइनमेंट ही है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है वो नैव बार भी बनाया हुआ है और ये फुटर भी बनाया हुआ है सारा। तो ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट की उससे वीडियो से अबाउट में जाएंगे तो इसके अंदर कलर मैंने डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो इसके अंदर कलर चेंज है, ठीक है। सर्विसेज में गए, सर्विसेज के अंदर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग के नेस्टेड पेजेस बने हुए और सबका कलर जो है वो डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है। सबका कलर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यही अप्रोच जो मैंने इसमें भी यूज़ की हुई है। कौन सी अप्रोच यूज़ की है, इसके अंदर भी यही अप्रोच यूज़ की गई है, यानी मॉड्यूल डॉट सी एस एस की। तो मैं इसकी जो है वो कोडिंग आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रखा है फोल्डर स्ट्रक्चर, इसको मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और यहाँ इसकी जो है वो देखें सीएसएस भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी की गई है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सिर्फ फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने जो है वो देखें फुटर और नैव बार के कंपोनेंट्स भी बनाए हुए, ठीक है। इसके अलावा मैंने अबाउट का पेज और बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया हुआ है। इसी तरह से जो है वो सर्विस में ग्राफिक डिज़ाइन का, एसईओ का पेज बनाया है, सोशल मीडिया का और वीडियो एडिटिंग का पेज भी जो है वो फ़ोल्डर और उसके साथ पेज बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने स्टाइल का स्टाइल का जो है ना एक फ़ोल्डर बनाकर, ठीक है, स्टाइल का फ़ोल्डर बनाया है और इसी स्टाइल के फ़ोल्डर में एरर आ रहा था। स्टाइल के फ़ोल्डर में जाके मैंने सारी मॉड्यूल्स की फ़ाइल बना दी है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। वैसे तो आपको टेलविंड सीएसएस यूज़ करनी है, जो कि बहुत ईज़ी है और आप जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये वाली अप्रोच पढ़ रहे थे कि हम अगर सीएसएस यूज़ करना चाह रहे हैं और हम ग्लोबल सीएसएस में नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो हम उसके लिए एक मॉड्यूल डॉट सीएसएस की फ़ाइल बनाएँगे, अलग-अलग फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है। अबाउट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, कॉन्टैक्ट, ग्राफिक मॉड्यूल डॉट डॉट सी एस एस होम की बनाई है मैंने, नैव बार की अलग बनाई है, एसईओ, सर्विस, सोशल मीडिया, वीडियो, सारे जितने भी हमने जो पेजेस बनाए ना ऊपर, उन सब की जो है वो मॉड्यूल डॉट सी एस एस बनाई है और मैंने उसको कौन से फोल्डर में रख दिया, स्टाइल के फोल्डर में रख दिया, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बड़ी वेबसाइट है, और हम ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अबाउट के फोल्डर में ही हम अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस बनाएं, कॉन्टैक्ट के फोल्डर में बनाएं और सर्विस के फोल्डर में बनाएं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब जो है वो समझ आ गया होगा। ये मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको समझाया है, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट जो है वो उससे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।